हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं असेसमेंट ऑफ एओपी एंड बीओआई, जो कि आपका इनकम टैक्स में चैप्टर नंबर 21 है बीकॉम क्लास में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके ये क्वेश्चन आता है पूरा 15 मार्क्स में, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो मीनिंग लिखोगे एओपी एंड बीओआई का। एओपी क्या हमारा एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बीओआई इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इसे लास्ट वाली वीडियो में मैंने एओपी और बीओआई में पूरा जो है डिफरेंस करवाया है, जो आप भी वो वाली वीडियो भी देख सकते हो, जिससे आपको जो है दोनों में डिफरेंस पता लग जाएगा, क्योंकि दोनों ही बहुत सिमिलर सी टर्म्स है। दोनों में क्या है, एक तरीके से कि पर्सन एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं किसी कॉमन प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए और किसी कॉमन पर्पस के लिए, कि हमने यहाँ से जो है इनकम प्रोड्यूस करनी है। तो इस तरीके से जो है लोग एक दूसरे से मिलकर कोई बिजनेस सेटअप करते हैं, दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब फ़र्क क्या दोनों में, यहाँ पे मैं नॉर्मली सिर्फ मीनिंग करवा रही हूँ। अगर आपको प्रॉपर डिफरेंस देखना, क्योंकि आपके जो है इसमें डिफरेंस भी है, तो वो आप डिफरेंस में जो है वो लास्ट वाली वीडियो देख लेना। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में क्या होता है कि जब जो है पर्सन मिलकर, दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर एसोसिएट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स में पर्सन का मतलब क्या है। सिर्फ ये जो हम नेचुरल पर्सन है, इसका मतलब ये नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। लाइक कंपनी को भी हम कंपनी क्या हमारी आर्टिफिशियल पर्सन है, एचयूएफ क्या है आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इस तरीके से जो एसोसिएशन ऑफ पर्सनस है यहाँ पे, कि जो है एक कंपनी, एक फर्म, एक पर्सन, इंडिविजुअल जो है भी मिलकर जो है क्या कर सकते हैं, उस पार्टनरशिप को फॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से क्या होता है, किसी कॉमन पर्पस के लिए हम जब है एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं, दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन ही यहाँ पे जब मिलते हैं, एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं और किसी कॉमन पर्पस के लिए काम करते हैं कि हमने जो है इनकम अर्न करनी है। सो ये आपको जो है डिफरेंस इससे पिछले वाली वीडियो में भी मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना कि यहाँ पे पर्सन्स की बात हो रही है और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल की बात हो रही है, राइट। क्योंकि पर्सन में क्या आता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंडर क्या है, पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकता है, एचयूएफ भी हो सकती है, कंपनी भी, फर्म भी, ठीक है, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ये सारे ही हमारे पर्सन में इंक्लूड होते हैं। तो अगर हम बात करें एओपी की, तो इसके अंदर जो है एक इंडिविजुअल पर्सन और उसके साथ जो दूसरी आर्टिफिशियल पर्सन भी जो है मिलकर एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात होगी। यहाँ पे पर्सन्स वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए इसके नाम में ही इंडिविजुअल है और एओपी के नाम में ही हम पर्सन वर्ड यूज़ करते हैं। यही है इनका मेन डिफरेंस। अब बात करते हैं हम इनकी, कि हम जो है कॉम्पिटिशन ऑफ शेयर ऑफ अ मेंबर ऑफ एओपी एंड बीओआई अंडर सेक्शन 67A। अब ये हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि भाई किस तरीके से हम मेंबर का शेयर जो वो कंप्यूट करते हैं एओपी के केस में या फिर बीओआई के केस में। दोनों का प्रोसीजर सारा जो है वो सेम है, क्योंकि दोनों बहुत सिमिलर टर्म्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में देखो क्या लिखा हुआ है, जो टोटल इनकम अर्न करेगी, या एओपी की बात करें या बीओआई की करें, लाइक उन्होंने पूरे साल में जितनी भी इनकम जो है वो अर्न करी है, उसमें से हम जो है माइनस कर देते हैं। लाइक हमने कोई इंटरेस्ट दिया है, सैलरी दी है, कमीशन दिया है, ये जितने भी खर्चे हैं वो सारे खर्चे हमने माइनस कर दिए। उसके बाद जो बैलेंस बच जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको अपने मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, राइट। तो ये फर्स्ट पॉइंट में बचा, तो इसमें जो बैलेंस बचेगा वो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, राइट। तो अगर हमें होता है प्रॉफिट, तो वो क्या बन जाएगी, जो मेंबर्स हैं फर्म के, जो एओपी और बीओआई के जो मेंबर्स हैं, उनके लिए क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। और थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि अगर फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग बैलेंस में क्या बच जाता है, लॉस बच जाता है, तो हम उसको जो है क्या ट्रीट करेंगे, वो जो है हमारे एओपी और बीओआई के मेंबर के लिए क्या बन जाएगा, लॉस बन जाएगा, राइट। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इनकम और लॉस ऑफ द एओपी एंड बीओआई हैज़ बीन डिटरमाइंड अंडर ईच हेड ऑफ इनकम। लाइक उनको कहाँ कहाँ से इनकम मिल रही है, कहाँ कहाँ से वो इनकम अर्न कर रहे हैं। हम हेड देखेंगे, आपको पता है हमारे 5 हेड होते हैं, उन 5 हेड का टोटल करके, लाइक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इस करके 5 हेड होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो वो 5 हेड का टोटल करके हमारी क्या आ जाती है, ग्रोस इनकम आ जाती है, ग्रोस टोटल इनकम, राइट। तो हम वही है कि हेड के अकॉर्डिंग इनकम देखेंगे भी इंडिविजुअल की कितनी इनकम बन रही है। इसके बाद फिर इसमें एक पॉइंट और लिखा हुआ, जब ये 4 पॉइंट खत्म हो जाते हैं, कि मान लो किसी पर्सन ने, मैं इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, हम सब ने क्या करा हुआ था, मान लो मैंने और आपने क्या करी थी, एओपी या फिर बीओआई जो हमने फॉर्म करी हुई है, ठीक है।
तो मैंने जो है अब जो भी अपने बिजनेस में पैसा लगाया वो मैंने कहीं ना कहीं से कैपिटल बोरो करी थी, लाइक मैंने बैंक से लोन लिया था, ठीक है। तो मैंने जो बैंक से लोन लिया था, तो बैंक लोन मुझे फ्री में तो नहीं देगा, उस पर कुछ ना कुछ मैंने इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, राइट। तो अगर किसी भी मेंबर ने कैपिटल बोरो करी हुई है एओपी या बीओआई में इन्वेस्ट करने के पर्पज से, तो उस पर जो भी वो इंटरेस्ट पे कर रहा है तो वो इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा जब भी हम जो है वो इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे इनकम कैलकुलेट होगी तो जितना मैं इंटरेस्ट उस लोन पे कर रही हूँ उस इंटरेस्ट की क्या मिल जाएगी, हमें डिडक्शन मिल जाएगी। उस इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद इनकम देखी जाएगी और उस इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, राइट। लेकिन वो कैपिटल किसी पर्पस के लिए होनी चाहिए, एओपी या बीओआई में इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए होनी चाहिए। तो उस लोन पे जितना भी इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट हमें डिडक्शन मिल जाती है, राइट। अब देखो इसमें एक चीज़ आती है कि हम जो है मेंबर्स किस रेट पे जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो पे करेंगे, और वो हम कैसे देखते हैं। तो इसके अंदर हमारे 3 केस बनते हैं। अगर एओपी या बीओआई की जो टोटल इनकम बनी है उसने जो है मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे पेमेंट कर दी, लाइक जो हम सब ने मिलकर क्या करी है, एओपी फॉर्म करी है, राइट। हमने जो है अपनी जो एओपी ने जितनी टोटल इनकम कमाई उस पर क्या कर दिया, टैक्स पे कर दिया, वो भी किस रेट पे, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। वो कितना होता है इस टाइम पे एट प्रेजेंट अगर हम बात करें जो सबसे ज़्यादा रेट को कितना है 30%, इससे ज़्यादा तो इंटरेस्ट नहीं लगता, टैक्स नहीं कटता है ना। तो जो है 30% टैक्स पे कर चुकी है हमारी एओपी। तो जितने भी मेंबर के हाथ में पैसे आएंगे, जो भी हमारा शेयर मिलेगा हमें, इंडिविजुअल को जो मिलेगा उस हमें कोई भी टैक्स उस इनकम पे नहीं देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि भाई जब हमारी एओपी ने जितना कमाया पैसा हमने उस पर इंटरेस्ट दे दिया मैक्सिमम मार्जिनल रेट से, तो हमारे पास जो हाथ में पैसा आएगा वो क्या आएगा, टैक्स फ्री आएगा। उसके ऊपर हमें दोबारा से टैक्स नहीं देना, क्योंकि ऑलरेडी जब हम टैक्स उस सेम इनकम पे एक बार टैक्स कर चुका तो उस पर बार बार टैक्स नहीं कट सकता। तो अगर हमारी एओपी ने दे दिया मतलब हमने दे दिया, क्योंकि हमारे पास हाथ में जो पैसा है वो टैक्स कट के आया है, तो अब उस पर हम दोबारा टैक्स नहीं देंगे सेम इनकम पे, राइट। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे आप इसके अंदर, अगर जो है एओपी और बीओआई ने जो है टैक्स पे एक तरीके से नहीं करा तो उस केस में क्या होगा, इज नॉट लायबल टू पे टैक्स। तो जितना भी हमारे हाथ में पैसा आएगा हमें जो है वो उसके ऊपर पूरे पे टैक्स, अब जैसे एओपी ने जितनी इनकम कमाई वो सारी हमने एक दूसरे के साथ क्या कर ली, डिस्ट्रीब्यूट कर दी, उस पर कोई टैक्स पे नहीं करा। तो हमारे हाथ में जो पैसा आएगा इंडिविजुअल में, मेरे हाथ में जितना आया आपके हाथ में जितना आया, आप अपनी इनकम पे टैक्स पे करोगे, मैं अपनी इनकम पे टैक्स पे करूँगी, कोई भी रिबेट कोई भी डिडक्शन हमें नहीं मिलेगी। थर्ड केस क्या होगा कि हमारी एओपी बीआई से जो इनकम निकली थी उस पर हमने टैक्स तो पे करा बट नॉर्मल रेट पे करा, मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे नहीं करा। मान लो 10% करा, 5% करा, 18% करा, पूरा नहीं करा, 30% नहीं करा। उस केस में क्या होगा कि हमारे हाथ में जो इनकम आएगी, मेंबर के हाथ में जो इनकम आएगी वो टैक्सेबल तो होगी, मतलब उसके ऊपर टैक्स तो लगेगा, बट हमें जितना टैक्स ऑलरेडी हमारा कट चुका उसके हिसाब से हमें रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 86। तो हमें कुछ ना कुछ डिडक्शन मिल जाएगी, मतलब हमें इतना ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा जितना हम सेकेंड पॉइंट में दे रहे थे। कहने का मतलब है तीनों केस में टैक्स तो उतना ही जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। अब वो चाहे एओपी की इनकम पे दे लो चाहे मेंबर की इनकम पे दे लो, मेंबर ने दे दिया तो एओपी को नहीं देना पड़ेगा, एओपी ने दे दिया तो मेंबर को नहीं देना पड़ेगा, अगर या फिर दोनों थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं। बट टैक्स वही है कि सेम ही इनकम है तो एक बार जाएगा ही जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, और सेम इनकम पे डबल टैक्स नहीं लग सकता कि इन्होंने भी पूरा टैक्स दे दिया और इंडिविजुअल के हाथ में इनकम आ रही है वो भी पूरा टैक्स दे रहे हैं। नहीं, अगर ऑलरेडी एओपी ने कुछ दिया है तो हम भी फिर उसका कुछ पार्ट ही देंगे, अगर पूरा टैक्स दे चुके तो हम कुछ नहीं देंगे, हमें पूरी डिडक्शन मिल जाएगी। अगर एओपी ने कुछ नहीं दिया तो फिर पूरा टैक्स ही हमें देना पड़ेगा, फिर हमें कोई रिबेट नहीं मिलेगी। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी में फर्स्ट हमें दे रखा है कि चार्ज ऑफ टैक्स वेयर शेयर्स ऑफ मेंबर इन एसोसिएशन, मतलब एओपी और बीआई आर अननोन, कि किस तरीके से जो है वो टैक्स चार्ज किया जाएगा अगर जो है एओपी और बीआई की जो मेंबर्स की इंडिविजुअल की इनकम है वो अननोन है, मतलब हमें नहीं पता। तो उस केस में फर्स्ट पॉइंट में हमें दे रखा है कि अगर इंडिविजुअल शेयर्स है जो मेंबर का एओपी और बीआई में और उससे जो इनकम है, राइट, वो इनडिटरमिनेट है या अननोन है, उस केस में जो उसकी टोटल इनकम है उसके ऊपर जो है मैक्सिमम मार्जिनल रेट से जो वो टैक्स चार्ज किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट में क्या देखा है कि अगर टोटल इनकम है वो किसी भी मेंबर की एओपी या बीआई में से, अगर जो है वो
ज़्यादा है, मतलब जो टैक्स रेट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा मैक्सिमम मार्जिनल रेट है उससे भी ज़्यादा है, उस केस में जो है टोटल इनकम पे जो हायर रेट होगा उसी के हिसाब से जो है वो टैक्स कटेगा। मतलब दोनों को कंपेयर किया जाएगा, मैक्सिमम मार्जिनल रेट या फिर जो है टैक्स चार्ज किया जा रहा है उससे अगर कोई हायर रेट है तो उसी से जो है वो हायर रेट से जो वो टैक्स चार्ज किया जाएगा, राइट। देन इसकी जो है एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल शेयर है जो एओपी और बीआई का मेंबर्स का, ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा, वो अननोन है। तो उस केस में जो है वो एक तरीके से चाहे जब हमारी एओपी फॉर्म हुई है उससे पहले या उसके बाद का कोई भी इनकम आती है जो अननोन है तो उस केस पे जो हम ये दोनों पॉइंट जो वो अप्लाई करेंगे। इसमें क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा चार्ज ऑफ टैक्स फिर शेयर्स ऑफ मेंबर इन एसोसिएशन यानी एओपी और बीआई आर नोन, कि हमें पता है मेंबर का कितना शेयर है एओपीआई या बीआई में। नोन मीन्स कि हमें पता है। पिछला केस क्या था, अननोन वाला था। तो उसके तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट केस आता है नन ऑफ द मेंबर्स इज लायबल टू टैक्स। तो इसमें क्या होगा कि अगर मेंबर के हाथ में इतनी इनकम आ रही है कि उसके ऊपर जो है कोई भी टैक्स चार्ज नहीं हो रहा, मतलब क्योंकि कुछ ऐसा होता है ना कि जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट है उसके रूल के अकॉर्डिंग कि अगर आपकी इनकम जो है वो इंडिविजुअल की 2,50,000 से कम है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्स फ्री होती है। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि मेंबर की इनकम वो है वो चार्जेबल टू टैक्स है कि नहीं है। अगर वो नहीं है तो जो हमारा एओपी बीआई की टोटल इनकम बनेगी उसके ऊपर जो हम टैक्स देंगे वो सेम रेट होगा जो इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल होता है, यानी हम नॉर्मल रेट पे टैक्स पे करेंगे। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, मेंबर्स लायबल टू टैक्स। इसमें क्या है कि मेंबर की जब हम इनकम देख रहे हैं तो वो इनकम जो है मिनिमम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है, तो उस केस में मतलब उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो उस केस में जो हमारी टोटल इनकम बनेगी एओपी और बीआई की वो जो है किस रेट पे टैक्स पे करेगी, मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे। अगर मिनिमम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा करता है तो हमारी फर्म को जो है मैक्सिमम मार्जिनल रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर जो है जो नॉट चार्जेबल टू टैक्स के केस में जो है नॉर्मल रेट्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड केस आता है हमारा मेंबर लायबल टू टैक्स एट अ रेट हायर देन द मैक्सिमम मार्जिनल रेट। नाम से ही पता चल रहा है कि जो मेंबर है वो लाइबल है, मतलब उनकी इतनी इनकम बन रही है कि वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट से भी ज़्यादा उसके ऊपर जो है वो टैक्स चार्ज हो रहा है। तो उस केस में जो है क्या होगा, जो मेंबर की इनकम होगी उसके ऊपर हायर रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। अगर कोई बैलेंस बचता है हमारी टोटल इनकम से, जो हमारी इनकम बनती है एओपी और बीआई की, तो उस इनकम पे जो है एओपी को जो है मैक्सिमम मार्जिनल रेट के हिसाब से जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। अब जो हमारा मैक्सिमम मार्जिनल रेट बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा इनकम टैक्स अकाउंट जो एक्ट का जो रूल है, राइट, उसमें हमारी स्लैब रेट होती है। जो सबसे हाईएस्ट स्लैब रेट होती है वही होता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट, मतलब कि मैक्सिमम हम कितना इंटरेस्ट जो है वो कितना टैक्स जो है वो कट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम इस टाइम पे अगर हम देखें 2021-22 असेसमेंट ईयर के हिसाब से देखें तो कितना है, 30% है। तो ये जो है रूल एप्लीकेबल होगा कि भाई जिस ईयर में अगर कोई नए चेंजेस आते हैं तो फिर उस हिसाब से वो ही देखा जाएगा कि इस टाइम पे हमारा मैक्सिमम मार्जिनल रेट कितना है। उसके बाद जो फर्दर जो है उसके ऊपर सरचार्ज भी लगता है, आपको पता है, और उसके ऊपर जो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगता है, तो वो चीज़ भी ऐड की जाती है बाद में। अब देखो ये हम एक इलस्ट्रेशन के साथ पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, ए बी सी जो है हमारे पास जो है वो पार्टनर है, मेंबर्स हैं एओपी के, एंड वहाँ पे जो है वो प्रॉफिट और लॉस को इक्वली शेयर कर रहे हैं। और प्रीवियस ईयर इनकम जो अगर एओपी की बात करें तो हमारी कितनी बनी है, 2,20,000 बनी है। और यहाँ पे इंडिविजुअल की भी इनकम दे रखी है कि ए की कितनी है 40,000 है, बी की कितनी है 5,10,000 है, और जो है सी की कितनी है 5,20,000 है। तो इस हिसाब से हमने देखना है कि भाई हमारी एओपी को कितना टैक्स देना पड़ेगा और इंडिविजुअल मेंबर को कितना टैक्स देना पड़ेगा। सो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम देखते हैं एओपी का। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जो मेंबर की इंडिविजुअल की इनकम है वो तो उनकी पर्सनल इनकम है, तो वो खुद लायबल होंगे टैक्स देने के। जो एओपी की इनकम है वहाँ पे हम जो है मैक्सिमम मार्जिनल रेट के हिसाब से क्या दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। वो कितना है हमारा 30% है। तो हमारी इनकम कितनी थी, टोटल इनकम 2,20,000,
उसका 30% कितना हुआ 66,000। उसके बाद उसके ऊपर हमने क्या लगाया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना बना हमारा 4% यानी 2,640। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी ये कितनी होगी एओपी की। अब यहाँ पे एओपी ने मैक्सिमम मार्जिनल रेट के हिसाब से क्या करा है, टैक्स पे करा है। तो क्या अब मेंबर को सेम इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा? अभी हमने पीछे सीखा था कि अगर हमारी जो है एओपी या बीओआई जो है मैक्सिमम मार्जिनल रेट के हिसाब से टैक्स पे कर देती है तो इंडिविजुअल मेंबर के हाथ में जो इनकम जाती है वो टैक्स फ्री जाती है। तो जब हम इंडिविजुअल की इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो पहले तो जो इनकी अलग जो पर्सनल इनकम थी वो लिख लेते हैं एबीसी की, 40,000, 5 लाख 10,000, 5 लाख 20,000। अब इनको एओपी के हिसाब से जो है कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि हमारे एओपी पे हम ऑलरेडी 30% जो है वो टैक्स पे कर चुके हैं मैक्सिमम मार्जिनल रेट के हिसाब से। तो जो इनकी इनकम है वो जो है इसी के हिसाब से काउंट होगी। जो इनकी पर्सनल इनकम है वो अलग चीज़ है, वो इनकी पर्सनल है, इंडिविजुअल, ठीक है। बट जो इनको एओपी से शेयर मिला है वो टैक्स फ्री होगा क्योंकि उस सेम इनकम पे दोबारा से टैक्स हम चार्ज नहीं करेंगे अगर वो उसके ऊपर ऑलरेडी मैक्सिमम मार्जिनल रेट के हिसाब से डिडक्शन जो है वो कट हो सका, जो टैक्स लग चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे एओपी ने पे कर दिया सारा टैक्स, तो फिर जो मेंबर के हाथ में इनकम आएगी वो किस हिसाब से आएगी, वो एक तरीके से बिल्कुल टैक्स फ्री होगी, उसके ऊपर हम कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर इन एओपी विल नॉट बी इंक्लूडेड एज इट हैज़ पेड टैक्स एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट। तो आपको यही चीज़ समझनी है कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है उसी हिसाब से टैक्स देंगे जैसे हमने एओपी बीओपी में किस हिसाब से पे करा है उसी के हिसाब से फिर हम इंडिविजुअल मेंबर के इनकम पे टैक्स लगाते हैं। पर्सनल इनकम अलग चीज़ होती है बट जो उसने एओपी से कमाई है वो इनकम फिर जो है वो टैक्स फ्री होगी, राइट। सो ये था हमारा टॉपिक विद इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल, मैंने आपको पूरा क्लियर करा दिया। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।